श्री राम कथा का दूसरा दिन सकुशल हुआ संपन्न। बता दें कि आजमगढ़ जिले के बनकर जगदीश में रामकथा का आयोजन किया गया है, जिसका दूसरा दिन आज सकुशल संपन्न हुआ। रामकथा में भगवान शंकर और माता पार्वती जी के विवाह का वर्णन करते हुए कथावाचक श्री कौशिक व्यास जी महाराज ने बताया कि पार्वती जी श्रद्धा की प्रतिमूर्ति व भगवान शिव जी विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। विवाह का तात्पर्य है एक दूसरे से मिलना। इसी तरह से भक्ति और भगवान का पाणिग्रहण हमारे जीवन में नहीं हो सकता, अर्थात भक्ति और भगवान से मिलने के लिए सबसे पहले मनुष्य का धर्म है कि अपने अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास का पाणिग्रहण कराए। रामकथा के आयोजक विनीत रंजन ने आए हुए श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए श्री कौशिक व्यास जी महाराज व आयोजक विनीत रंजन ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। देखिए, कहने के लिए मैं आज आया हूँ। मैं इस गांव में 4 साल से आ रहा हूँ और पहले साल की रामकथा देने के बाद इस गांव के लोगों ने इतना प्रेम और स्नेह दिया, और मैं तो समझता हूँ कि यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि सब लोग एक तरह से पूरा गांव ही राममय हो गया है। और जहाँ तक आज की बात है, तो आज भगवान शंकर और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है, और इसका मूल उद्देश्य है भगवान शिव जो हैं वो विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं, पार्वती मैया श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हैं। श्रद्धा और विश्वास जब हमारे अंतर जीवन में आ जाता है, इसका विवाह का मतलब है मिलन, पाणिग्रहण। और जब ये पाणिग्रहण हमारे अंतर जीवन में हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, तो भगवान और भक्ति का पाणिग्रहण सहजता से हो जाता है हमारे जीवन में। जो जीव का मूल उद्देश्य है, मानव जीवन पाने का जो मूल उद्देश्य है, वह उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है जो भगवत कथा से प्राप्त होती है। और आज इसी प्रसंग में भगवान पार्वती और विवाह के प्रसंग के माध्यम से ये बताया गया है कि हमारे लिए हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास ईश्वर के प्रति बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, आगे अभी ये कथा कब तक चलेगी और क्या लोगों को देखने के नहीं चाहिए, लोगों को देखने को मिलेगी? ये कथा की पूर्णाहुति विराम दिवस जो है 20 तारीख को है, और इस कथा से जो मैं विगत 4 वर्षों से देख रहा हूँ, ये पूरा ग्राम जो है आपसी भेदभाव छोड़ करके जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति उत्सुकता जगी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये होना ही चाहिए। आपके यहाँ जो है पिछले 4 वर्षों से अनवरत रूप से कथा चल रही है, मतलब प्रतिवर्ष चलती है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? किस तरह से आपको प्रेरणा मिली है कथा करवाने के लिए, और मतलब छोटी से बड़ी चीजें पूरी बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ी चीज, मेरा जन्म ऐसे गांव में हुआ कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आस्था से जुड़े हुए हैं, और यहाँ मैंने इस गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग आस्था जुड़े हुए हैं। और जब मैं बचपन में मेरा जन्म हुआ, तो उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद मुझे याद है कि मैं 6-7 वर्ष का रहा हूँगा, तब की चीज मुझे याद है कि मैं साल में, अब किसकी प्रेरणा थी, प्रभु की प्रेरणा किस प्रकार से थी कि मतलब मैं साल में कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 बार रामायण करवाता था। और मैं 7 साल की उम्र में जो है रामायण बैठ करके मैं पढ़ता था, और रामायण होता था, अगरबत्ती लेकर के बच्चे सब रहते थे, सारे बच्चे 6, 7, 8, 9 वर्ष वाले, और घेर करके वो जैसे बच्चे घर का खेला बनाते हैं उसी तरह घर बना के, कोई अगरबत्ती खरीद के 2 रुपया के लिए आता था, तो कोई कुछ, अब बना करके कभी कभी हम लोग केवल 2 घंटा का रामायण कर देते थे। और उसमें यहाँ के जो बड़े लोग थे, मतलब बड़े लोगों का मतलब हम लोगों से उम्र में बड़े, वो लोग जो है जब जानते थे तो वो 10-20 रुपया प्रोत्साहन राशि दे देते थे। तो लगता था कि अरे ये तो हमने बहुत बड़ा काम इसका मतलब किया है। और धीरे धीरे ये चीज हमारे मन में जागृत तो थी, कम से कम 2005-6 से, जब मैं उस समय कक्षा 12वीं में था, इंटर, तभी से मेरे मन में ये जागृत हुआ कि मेरे यहाँ क्षेत्र में कथा हो। लेकिन चूंकि मुझे ऐसी प्रेरणा तो मिलती थी, प्रभु की प्रेरणा तो होती थी, संस्कार तो मुझे मिला था, और जो गांव मेरा है उन लोगों की आस्था और सारी चीजें तो ये बता रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ कभी दुर्गा जी की मूर्ति बैठती है, कभी कृष्ण जी का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है,
तो कभी गणेश जी की मूर्ति बैठ करके पूजन होती है। मतलब ये सारी चीजें यहाँ होती हैं, तो उससे तो प्रेरणा मिलती ही है। और सारे लोग चाहे आपस में कितना भी द्वेष हो, सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की ये है कि आपस में चाहे कितना भी द्वेष हो, कोई भी प्रतिद्वंदता हो, लेकिन आस्था के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर सभी लोग एकजुट होते हैं और एक दूसरे के बगल में बैठना पसंद करते हैं। और मैंने कई गांवों में देखा कि जहां लोगों की प्रतिद्वंदता है या जहां लोगों की वैमनस्यता है, वहां ये चीज नहीं है। वहां चाहे कितना भी धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई कार्यक्रम हो, वहां लोग एक जगह बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ सबके बाद भी ऐसे समयों पे सब लोग एक जगह बैठना पसंद करते हैं। और 4 वर्ष से ये कथा, मैं गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, कथा कह रहे थे और मैं कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जहाँ कथा हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि भैया थोड़ा सा गुरुजी से मुलाकात भी करवा दीजिएगा। तो जब गुरुजी की हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो हमने कहा गुरुजी कहाँ घर है भैया? मैंने बताया आजमगढ़ में। कहाँ है? तो मैंने वो भी बता दिया। तो जब आजमगढ़ में कहा इन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि लगता है गुरुजी भी कहीं इधर के हैं, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात मध्य प्रदेश में हुई थी। तो मैंने सोचा कि लगता है कि जो है गुरुजी भी वही कहीं के हैं। तो हमने कहा गुरुजी आप इतने चाव से पूछ रहे हैं आजमगढ़ में कहाँ? तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरा घर गोपालगंज है, पिदौरा गांव है। हमने कहा गुरुजी लेकिन आपको कोई अभी हम लोग कभी जान ही नहीं पाए। तो कहने नहीं, वहां पे हमारी कथा बहुत कम होती है। हमने कहा तो मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ कथा, गुरुजी क्या कैसे क्या होगा क्या लें? ठीक है कोई बात नहीं है, कथा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तब से 2019 में पहली बार हमारे यहाँ कथा हुई थी। 1 नवंबर से 7 नवंबर, मुझे डेट याद है, 1 नवंबर से 7 नवंबर रामकथा हुई थी। और गुरु जी से सारी बातचीत और कथा हुई। और तब से ये कथा जो है अनवरत चल रही है। ये गुरु जी का बहुत ही बड़ा जो है आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा तो है ही है। लेकिन भगवान ने भी कहा है, जब शिष्य ने पूछा कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाओ, तो प्रभु ने बताया कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो भगवान ने कहा कि गुरु सबसे पहले अगर आपको पैर छूना है, पांव लगना है, तो गुरु के लगिए, क्योंकि मैं तो हूं लेकिन गुरु मुझसे भी बड़ा होता है, क्योंकि ज्ञान का दाता गुरु होता है। तो ईश्वर की कृपा तो है, लेकिन गुरु जी की का जो आशीर्वाद है ये बहुत बड़ा है। 3 वर्ष हमारे यहाँ कथा हुई। अब की बार तो मेरा स्वास्थ्य इतना गड़बड़ था कि मैं भी आप लोगों से कहा, लोग पूछते रहे कथा होगी कि नहीं होगी। मैं लखनऊ जाता रहा। मैं बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूँ, वर्तमान समय में बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूँ। लेकिन प्रभु की कृपा है कि होली से 1 दिन पहले मेरी रिपोर्ट, उसके पहले मेरी रिपोर्ट जो है निगेटिव थी, और होली के 1 दिन पहले मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। मतलब मेरी रिपोर्ट अच्छी है। मैं तो सब प्रभु की कृपा है और गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं तो सोच नहीं पाया था कि अब की बार कथा हो पाएगी, जबकि पूरा गांव चाह रहा था, सब लोग चाह रहे थे कथा हो, और सब लोग कह भी रहे थे भैया क्या बात है, उसको बताइए, हम लोग आपका सहयोग। और भाई मैं बनकर जगदीश में पैदा हुआ हूँ, ये मुझे बड़े गर्व की बात है। यहाँ के जितने लोग हैं, पशु पक्षी, इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी मुझसे प्रेम करते हैं। और मैं ये जानता हूं कि अगर मुझसे कोई द्वेष भी रखता है तो मैं वो अपने अंदर रखता होगा, वो उसको पता होगा। लेकिन मैं उससे भी वही चीज, वही बात, अगर मेरे कथा मतलब यहाँ प्रभु कथा में जो भी आता है मेरे इस पंडाल में, तो मैं सबका जो है अभिवादन उसी तरह से करता हूं, यहाँ राजा हो या रंग हो। मैं पूरे 1 सप्ताह ये नहीं कि कोई अगर बड़ा आदमी आ गया, कोई अरबपति करोड़पति आ गया तो उसको कुर्सी दे दीजिए, उसको पानी चाहिए, नहीं। और कोई ऐसा नहीं, सबके लिए, चूंकि प्रभु की कथा है, इस बीच में मैं किसी का जो भी सम्मान करूंगा बराबर करूंगा। हाँ, कथा के बाद, जब 1 सप्ताह के बाद जब कोई आएगा, आता है, तो उसका वो सम्मान एक अलग होता है, क्योंकि यहाँ राजा और रंग, ये प्रभु की कथा है, यहाँ सभी लोग बराबर है। और मैं यही प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, और गुरु जी से बस कहूंगा कि आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये कथा जो है अनवरत जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा, और हो सकता है विनीत रंजन से भी बड़ा प्रेमी कोई इसके बाद निकल जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि धरती वीरों से खाली नहीं है। और प्रेरणा मिलेगी, लोग सुनेंगे, किसी बच्चे को प्रेरणा मिलेगी। और मेरे बाद मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बाद जो है वो करवाएगा, और गुरु जी रहेंगे तो गुरु जी से, और गुरु जी भी कभी नहीं है तो अगर उसकी प्रेरणा होगी तो और किसी से करवाएगा।
लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, कि प्रभु की कथा अगर सरल गुरु मिलते हैं तभी हो पाती है, क्योंकि हम लोगों के बस की प्रभु की कथा करवानी है नहीं जब तक प्रभु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद ना हो। कारण है कि देखिए, इस समय बड़े बड़े जो कथावाचक हैं हम लोग उनको नहीं बुला सकते। और एक बात और आपको बता दूं, कोई 13 लाख कोई लाइव का है तो उनका अपना है भाई, खर्च है, बर्च टेंट का अलग है, चूंकि उनके भाई भीड़ है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो गुरु जी की कथा होती है, केवल अपने को छिपा के रखने के नाते मैं आपकी बार ये भी व्यवस्था बनाया, यूट्यूब बनाया। मैंने कहा गुरु जी आप ऐसा क्यों, आप इतना छिपा के अपने को क्यों रखेंगे? आपके पास ज्ञान है तो कम से कम उस ज्ञान को सबको मालूम तो होना चाहिए, कि उस ज्ञान को सबको मिलना चाहिए। तो अब की बार यूट्यूब मैंने बनाया और धीरे धीरे इसको लाइव करना। और ये जान लीजिए कि मुझे ये लगा कि नहीं, कथावाचक बड़ा छोटा तो केवल एक हो जाता है, पैसे के कोई मतलब कोई चैनल पे चला जाता है, कोई अपने को छिपाता नहीं है, तो भाई वो बहुत अच्छा करता है। लेकिन चूंकि गुरु जी अपने को छिपाए, और हमें नहीं लगता कि इस क्षेत्र में, क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इस क्षेत्र में आप जैसा कथा जो है कोई करता होगा। कथावाचक बहुत है, मैं किसी के अवहेलना नहीं कर रहा, लेकिन इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि इस क्षेत्र में जो हमारा ये क्षेत्र है और मुझे मिली, और यहाँ क्षेत्र में हो रहा है, बाकी तो आप रहते ही हैं।